हाय फ्रेंड्स, अभी जो टॉपिक लिया है दैट इज स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। अब मैं आपसे एक सिंपल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने अगर वॉच नहीं किया है मेरे चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप उसको वॉच कर लीजिए, जिससे आप इजीली कंपेयर कर पाएंगे स्टेट इंफॉर्मेशन एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन के पर्पस, फंक्शन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी है, इनका जुरिस्डिक्शन एरिया, सब कुछ आप कंपेयर कर पाएंगे आसानी से। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दोनों को साथ में कंपेयर करते हुए आगे बढ़ूं और सारे रोल्स, फंक्शन, अपॉइंटमेंट कैसे होती है सब एक साथ में दोनों का एक साथ डील कर पाऊं, जिससे कि आपको इसमें भी आपको फेयर आइडिया मिल जाए कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कैसे वर्क करता है। अब देखिए, आपको ये बात पता होना चाहिए कि इट इज ए स्टैच्यूटरी बॉडी। अब स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होता है? जो पार्लियामेंट के लॉ के बाद बनाया जाता है और इसको बनाया गया है आफ्टर द आरटीआई एक्ट 2005 टू मेक श्योर दैट कि आरटीआई जो आप कोई भी अपील आती है, कोई भी अगर आपको कंप्लेंट आती है आरटीआई के थ्रू, तो उसको ये सॉल्व कर पाए। क्योंकि एक्ट तो बना दिया लेकिन कोई बॉडी ही देखने के लिए नहीं बनाई तो कोई मतलब नहीं है ना उस एक्ट का, कोई तो होना चाहिए उसको देखने के लिए। तो दैट्स फॉर दैट पर्पस, इसके लिए इसको बनाया गया। सेंट्रल लेवल पे आपको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन मिलेगा और स्टेट लेवल पे आपको स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन मिलेगा। वही मेक श्योर करना है कि आरटीआई के जो भी एप्लीकेशंस आते हैं, मतलब आरटीआई के जो भी इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कंप्लेन, जैसे कोई भी कंप्लेन है आरटीआई रिलेटेड, जैसे कि आपने किसी गवर्नमेंट बॉडी से आरटीआई मांगा, उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया उसका कुछ पर्टिकुलर डेज तक, तो आप क्या करेंगे? आप सीधा कंप्लेन कर सकते हैं ऑन द वेबसाइट ऑफ द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ओके, या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई ऑफिस होगा, वहां पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। आपने कोई इन्फॉर्मेशन मांगा, यू गॉट द मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, या फिर इन्फॉर्मेशन आपने मांगा वो इन्फॉर्मेशन किसी और चीज की दे रहे हैं, या फीस इतना हाई चार्ज कर रहे हैं विच इज नॉट डिजायरेबल। ओके, अब ऑफकोर्स आप कोई भी इंफॉर्मेशन आप पूछते हैं ना तो दे आस्क फॉर द फी कि आपको इतना चार्ज लगेगा, तो डेफिनेटली, बट वो अनरीजनेबल है, तो इन दैट केस आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये सब चीजें इनको डील करनी होती है। अब यहां पे बात करते हैं भाई सेंट्रल लेवल पे, हमको पता है सीआईसी डील क्या करता है भाई, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के मैटर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो पब्लिक ऑफिसेस हैं, गवर्नमेंट ऑफिस बेसिकली यहां पे बात करते हैं, उनसे ये डील करता है। ओके, अभी इनका प्रोविजन हमें देखने को मिलता है, दे एक्ट एज अ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट का मतलब क्या होता है आपको बता देना चाहता हूं मैं, कि अगर किसी पर्सन को समॉन करना चाहते हैं जो पब्लिक ऑफिसर है, जिसने भाई टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं दिया, पर्टिकुलर ऑफिस ने दिया, तो दे एंटर इनटू द ऑफिस, उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, वहां पे किसी पर्सन को बुला सकते हैं उस ऑफिस का, कोई इनको एविडेंस चाहिए तो एविडेंस मांग सकते हैं उस पर्टिकुलर ऑफिस से। ओके, तो ये सारी इनके पास पावर होती है। इवन दे पेनलाइज, इनको पेनल्टी देने तक की पावर है। ओके, तो अब यहां पे इनके कंपोजिशन की बात करते हैं। इनका कंपोजिशन 1+10 मेंबर होते हैं। 1 यहां पे चीफ है, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, जैसे महाराष्ट्र का तो महाराष्ट्र चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, त्रिपुरा का एंड सो ऑन, जितने भी स्टेट हैं उनके स्टेट आप जोड़ दीजिए नाम और वो हेड उनके बोले कहे जाएंगे। 10 यहाँ पे मेंबर होते हैं। अभी डिपेंड करता है कि स्टेट के साइज के ऊपर नंबर ऑफ कमिश्नर्स यहाँ पे वेरी करते हैं। सेंट्रल लेवल पे 1+10 का यहाँ पे इक्वेशन है। ओके, जो चीफ होते हैं एक और बाकी 10 मेंबर्स होते हैं। देखिए, जो मेंबर्स एंड चीफ हैं इनके वेरियस फील्ड्स हैं, लाइक दे कम फ्रॉम द वेरियस फील्ड्स, जैसे मास एंड मीडिया से होते हैं, जर्नलिज्म से होते हैं, सोशल सर्विस से होते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होते हैं, लॉ से होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से होते हैं, गवर्नेंस से होते हैं, पब्लिक सर्विस से होते हैं। तो बहुत वेरिड फील्ड है इनकी, ऐसा नहीं आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं, यू जस्ट हैव अ फेयर आइडिया कि कहां कहां से होते हैं बस। ओके, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। अब इनकी अपॉइंटमेंट प्रोसेस कैसे होती है? दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। सेंट्रल लेवल पे कौन अपॉइंट करता है खुद आप गेस कर सकते हैं, प्रेसिडेंट साहब सेंट्रल लेवल पे करते हैं। और एक देखिए, आप अगर जब बात करते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, तो उसमें क्या हमें देखने को मिलता है कि वहां पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये बहुत क्लियर कट रहता है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के मैटर में। लेकिन जब हम ऐसे स्टैट्यूटरी बॉडी के मैटर की बात करते हैं तो वहां पे हमें एक चीज देखने को मिलता है कि एक अपॉइंटमेंट कमिटी होती है जो रिकमेंड करती है नाम को। तो यहां पे जो अपॉइंटमेंट कमिटी है उसमें सीएम एज अ चेयरपर्सन है, एक लीडर ऑफ द अपोजिशन है। अब यहां पे एक बात और दिमाग में रखने के लिए है कि अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं है तो क्या चेयरमैन की और मेंबर की पोस्ट को हम वैकेंट रखेंगे लंबे टाइम तक? नहीं। तो उस केस में क्या करेंगे, लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी, लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, वो यहां पे एज अ मेंबर बन सकते हैं। और स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर, अब जो भी होगा नॉमिनेट करेगा सीएम। अब यही अगर सेंट्रल लेवल पे देखो तो क्या होगा, सीएम की जगह पे पीएम होगा। लीडर ऑफ द अपोजिशन में अगेन वही इक्वेशन होगी। अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन अवेलेबल नहीं है तो इन दैट केस जो लार्जेस्ट पार्टी है इन द पार्लियामेंट वो यहां पे उसका लीडर होगा एंड सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द पीएम। तो सेम इक्वेशन रहेगी एट द सेंट्रल लेवल एज वेल। ओके,
क्वालिफिकेशन अगेन आपको बताया मैंने काफी वेरिड है, लॉ है, साइंस टेक्नोलॉजी है, सोशल सर्विस है, जर्नलिज्म है, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस है। ओके, तो दे हैव द वेरियस फील्ड। ओके, तो ये फिक्स नहीं है कि मतलब ये नहीं है कि भाई एक दो फील्ड है यहाँ पे, नहीं, बहुत सारी फील्ड इन्होंने ले रखी है यहाँ पे। ओके, अब कौन सा मेंबर भाई इनका, कौन सा रिस्ट्रिक्शन है इनके लिए? क्या पार्लियामेंटेरियन इनका मेंबर बन सकता है क्या? नहीं। क्या स्टेट मिनिस्टर कोई बन सकता है क्या? एमएलए बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। सो दैट पर्सन शुड नॉट हैव द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप पूछेंगे भाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, तो देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज नॉट डिफाइंड। ऐसा नहीं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइंड है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज लेफ्ट अप टू द पार्लियामेंट दैट फ्रॉम टाइम टू टाइम इट डिसाइड्स। ओके, और यहां पे जो पर्सन होगा उसको कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होगा, आप खुद समझ सकते हैं कि पोस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसलिए पर्पस ये है कि भाई कोई करप्शन एक तरह से रोकने के लिए, पर्पस तो सारा यही है ना कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारना है, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। जैसे आपके एरिया में रोड बनी है, टेक एन एग्जांपल, आपके एरिया में रोड बना है, आपके एरिया की लोकल बॉडी ने बनाया है, आपको लग रहा है कि यार रोड तो 6 महीने पहले बना है, ये कहां चला गया, गायब हो गया है तो रोड, मतलब रोड के ऊपर एक पतली सी लेयर लगी है बस डांबर की, तो आप यू कैन आस्क फॉर द आरटीआई कि भाई इसका मुझे कॉस्ट एंड एवरीथिंग, गिव मी द डिटेल। तो एक तरह से आपको प्रूफ मिलता है। यू कैन डायरेक्टली कंप्लेन टू द कोर्ट, किसी आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं ना जो, तो यू कैन डायरेक्टली कंप्लेन टू द कोर्ट कि देखो यार यहाँ पे तो सारी डिटेल्स है एंड एज पर द गिवन डिटेल रोड की क्वालिटी देखो, आप मैच करो। तो ऐसे व्हाट इज द पर्पस ऑफ आरटीआई, जिसके थ्रू हमें गवर्नमेंट कैसे काम करती है, गवर्नमेंट ने कौन सी चीजें कर रही है। जैसे आपका कोई प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, यू कैन आस्क फॉर द गवर्नमेंट। तो दैट्स व्हाई ये लाया गया था। तो डेफिनेटली हम जो पर्सन चाहेंगे वो इंडिपेंडेंट हो। ओके, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात, इसीलिए इस पोजीशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ की जो पर्सन और जो मेंबर्स एंड द चेयरपर्सन है, एक कंडीशन है कि दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट, सेम फॉर द सेंट्रल लेवल। ओके, और अगर मेंबर चेयरमैन बनते हैं, अगर सेंट्रल लेवल की बात कर रहा हूं अभी मैं, अगर मेंबर चेयरमैन बनते हैं तो पूरा मिला जुला के 5 साल से ज्यादा की सर्विस नहीं होनी चाहिए आपकी। यहां पे भी आपको वही देखने को मिलेगा। पहले तो टेन्योर की बात करते हैं, 3 साल और 65 ईयर, सेम सेंट्रल पे भी यही है, सेंट्रल लेवल पे भी यही है। ओके, 3 साल 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले आ गया भाई चलो टाटा बाय बाय। ओके, नॉट अलाउड आफ्टर कंप्लीटिंग द टेन्योर। ओके, रीअपॉइंटमेंट आपकी होगी ही नहीं, ये बात दिमाग में रखिए, रीअपॉइंटमेंट नहीं है। लेकिन स्टेट में एक फायदा क्या होता है कि सिमिलर टाइप का ऑफिस अगर सेंटर पे है ना, तो स्टेट के जो मेंबर्स होते हैं दे कैन बी अपॉइंटेड इन द सेंटर, लेकिन मेक श्योर करना है कि 65 ईयर के ना हो। ओके, जैसे स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर कैन बी अपॉइंटेड एज अ चीफ, बिल्कुल बन सकते हैं, बट टोटल टेन्योर कैन नॉट एक्सीड 5 ईयर्स। और साथ ही साथ जो स्टेट वाले हैं वो सेंटर में भी जा सकते हैं, लेकिन कीपिंग दिस इन माइंड। ओके, 65 ईयर वाला कंडीशन। सैलरी अलाउंस कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। ये थोड़ा दिमाग में रखने वाली बात है, हमको लगता है स्टेट गवर्नमेंट है, बट यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट रखा गया है। एंड एक और बात आपको बताना चाहता हूं मैं, जैसे कि सेंट्रल लेवल पे क्या होता है, सेंट्रल लेवल पे जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं CIC, उनको किसके इक्विवेलेंट बोला गया है? ही इज इक्विवेलेंट टू द, उनकी सैलरी अलाउंसेस किसके इक्विवेलेंट है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, CEC। और जो मेंबर होते हैं चीफ इंफॉर्मेशन जो कमीशन के जो मेंबर्स हैं यहाँ पे, कमिश्नर्स हैं, ओके सॉरी, चीफ इंफॉर्मेशन मेंबर जो भी बोल लीजिए आप, ठीक है, उनको आप यहाँ पे किससे कंपेयर कर सकते हैं? इलेक्शन कमिश्नर से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सैलरी इनके बराबर होती है। तो उसी तरीके से सेंट्रल लेवल पे जब ऐसा होता है तो स्टेट लेवल पे भी तो वैसा ही होगा ना। स्टेट लेवल पे क्या होगा? जो स्टेट का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, ही इज इक्विवेलेंट टू द स्टेट का चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड मेंबर्स आर इक्विवेलेंट टू देयर मेंबर्स। तो ये यहाँ पे कहानी है। ओके, और जितना यहाँ पे इनको जितनी भी फैसिलिटी दी जाएगी, वॉट एवर गिवन टू देम, इट शुड नॉट बी टेकन अवे। ओके, वो बढ़ेगा लेकिन घटेगा नहीं कभी, ये तो सबके लिए आपको पता ही होगा कि ये चेंज होता नहीं है। अब इनको रिमूवल प्रोसेस कैसा? सिमिलर ग्राउंड, इंसॉल्वेंट ने डिक्लेयर होने चाहिए। अब इंसॉल्वेंट क्यों रखा है? इंसॉल्वेंट इसलिए रखा जाता है कि यार अगर आप इंसॉल्वेंट हो, इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्ट होना, अगर आप बैंकरप्ट हो गए तो डेफिनेटली यू गो फॉर अदर टूल्स, करप्शन हो गया, अदर मिसलीडिंग टूल्स हो गए, जिसके थ्रू आप जाएंगे पैसा बनाने के लिए। सो एक आप खुद देखिए कि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो यू, और आपके पास अच्छी पोस्ट है, डेफिनेटली यू लुक फॉर अदर थिंग्स। तो दैट्स वाई ये थॉट यहाँ पे रखा हुआ है, इसलिए सोच के रखा हुआ है। और यहाँ पे किसी आप ऑफेंस में नहीं पढ़ने चाहिए, कन्विक्ट नहीं होने चाहिए ऑन द ग्राउंड ऑफ द मॉरल टर्पिट्यूड। अब ये मॉरल टर्पिट्यूड क्या है? इन द ओपिनियन ऑफ द गवर्नर, कि ये चीज आपको नहीं करनी है। बेसिकली आपको किसी भी इलीगल काम में, इलीगल ऑफेंस में नहीं पढ़ना है, सिंपल सी बात है। कि आउटसाइड पेड एम्प्लॉयमेंट में नहीं पढ़ना है, मतलब ड्यूअल पोस्ट नहीं रखनी है आपके पास। ओके, फिजिकली और मेंटली फिट, देखिए तो यार हर जगह पे है आपको, मतलब अगर आप इन्फर्मिटी है, इन्फर्मिटी ऑफ माइंड बॉडी अगर है, तो कैसे आपको हायर करेगा कोई? मतलब एटलीस्ट आप दिमाग से तो सही होने चाहिए।
तो ये बात है यहाँ पे। और आपकी अपनी ड्यूटी के टाइम पे फाइनेंशियल इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होने चाहिए भाई, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी चीजें यहाँ पे इन्होंने ग्राउंड रखा है। लेकिन सबसे ये देखो, ये तो सबको नॉर्मल है, एक बार गो थ्रू करेंगे आपको समझ जाएगा। इंस्टॉलमेंट आपको यूपीएससी के रिमूवल में भी दिख जाता है। ओके, माइंड एंड बॉडी का इन्फॉर्मेटिव आपको वहां पे भी दिख जाता है। ओके, वहां पे भी आपको ये मॉरल टर्पिट्यूड वाला दिख जाता है। तो 2-3 चीजें हैं यहाँ पे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वहां पे भी दिख जाता है आपको। तो सेम इनके लिए भी वही मिलेगा आपको, ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे एक और चीज है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये वाला जो ग्राउंड है, ये वाला ग्राउंड आपको मोस्टली मिलेगा स्टेट पीएससी, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को कैसे रिमूव करते हैं उसमें मिलेगा, यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन को रिमूव करते हैं उसमें कैसे मिलेगा, उसमें मिलेगा। ओके, इलेक्शन कमिश्नर को कैसे रिमूव करते हैं उसमें भी यही ग्राउंड मिलेगा आपको। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव करते हैं उसमें भी यही ग्राउंड मिलेगा आपको, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। लेकिन सबके लिए अलग अलग तरीके से प्रूफ करना होता है। यहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ किया जाएगा उसको, सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा। ओके, और यहां पे सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा उसके बेसिस पे कौन रिमूव करेगा, गवर्नर रिमूव करेगा। गवर्नर कैन रिमूव। कैन पे क्यों इतना फोकस कर रहा हूं मैं, कैन का मतलब होता है कि कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। यहां पे बाइंडिंग नहीं है, क्या नहीं है यहाँ पे, बाइंडिंग नहीं है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर आप देखते हो जहां पे सुप्रीम कोर्ट से मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ऊपर प्रूफ मांगा जा रहा है और प्रूफ करके वो दे रहा है, तो वहां पे प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होता है। जैसे कि यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स अगर इस ग्राउंड पे पकड़े जा रहे हैं तो उनको निकाला जाएगा, प्रेसिडेंट को निकालना ही पड़ेगा। अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर और चेयरमैन को पकड़ा जाएगा तो वहां पे प्रेसिडेंट ही रिमूव करता है। ओके, तो ये सब चीजें आपको दिमाग में रखनी है, थोड़ा सा कंपैरिजन टेबल बनाना है आपको, तब जाके। मेरे को क्यों ये सब दिमाग में है, क्योंकि ऑलरेडी काफी लंबे टाइम से पढ़ाया है इसलिए याद है, बाकी कोई रीजन नहीं है। तो डेफिनेटली यू हैव टू गो थ्रू नंबर ऑफ टाइम ऑल दिस थिंग, नहीं तो कहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार ऐसे ही क्वेश्चन आया था कि हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर की प्रेसिडेंट। सबको लगा हाई कोर्ट है, यहाँ पे गवर्नर होगा, लेकिन प्रेसिडेंट था वो थे यहाँ पे प्रेसिडेंट, वो थे यहाँ पे गवर्नर दिलाता है। तो ये डिफरेंसेस है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो ये सब चीजें पूछी जाती हैं। अब देखिए फंक्शन क्या है, फंक्शन दे हैव द सिमिलर फंक्शन। अगर किसी ने डिनाई कर दिया आरटीआई रिक्वेस्ट को, आपको कंप्लेन देखनी है, आपको स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के अंदर रिस्पांस नहीं मिल रहा है वो आपको देखना है, ओवर चार्जिंग द आरटीआई फी वो आपको देखना है। तो ये सारे केसेस जो हैं दैट आप कंप्लेन कर सकते हैं स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन की वेबसाइट पे। और आजकल तो काफी इजी हो गया, आप कंप्लेन डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं, लॉज कर सकते हैं ऑनलाइन। ओके, या फिर जो पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिस है आपको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या फिर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ही नहीं है वहां पे, उस केस में भी यू कैन ऑल्सो कंप्लेन कि ऑफिस में ऑफिसर ही अवेलेबल नहीं, भाई किसको कंप्लेन करें हम लोग। हाँ, मतलब हमारे को अपने पावर, मतलब आपने दे रखा है लेकिन आपकी साइड से कोई अवेलेबल नहीं है, तो दिस थिंग हैपन। ओके, दे हैव द सिविल कोर्ट, वही है यहाँ पे कि दे कैन समन द इंडिविजुअल, बुला सकते हैं, उसके अटेंडेंस लेके, मतलब उससे जो एविडेंस होने चाहिए वो ले सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट उन्हें मांगना है किसी ऑफिस से, किसी पर्सन से जो रेलेवेंट है उससे मांग सकते हैं। दे कैन इंस्पेक्ट एनी पब्लिक रिकॉर्ड, दे कैन ऑल्सो सू मोटो एक्शन। सू मोटो का मतलब क्या होता है, खुद से इंक्वायरी बैठा सकते हैं किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर। ओके, एंड दे कैन ऑल्सो इंपोज पेनल्टी एंड एज वेल एज द पेनल्टी कितने तक की दे सकते हैं भाई, पेनल्टी का देखिए हर टाइम टू टाइम पे इनका चेंज होता रहता है। ओके, तो इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, डिपेंड करता है कि उस मतलब आरटीआई एक्ट अपडेट हुआ है तो उसमें कितना है। वैसे तो 25,000 तक के मैक्सिमम लोग पेनल्टी लगा सकते हैं, ठीक है। बट अगेन आई हैव टू चेक एंड यू प्लीज ऑल्सो चेक कि कितना है। वैसे ये सब एग्जाम में उतना नहीं पूछा जाता। अब अगर कोई स्टेट पीसीएस इस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है तो फिर मेरे हिसाब से बहुत ही इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इतना ही बोलना चाहूंगा मैं, ठीक है। तो ये चीजें थी हमने पढ़ी। सो मैंने ट्राई किया पूरा कि आपके साथ कंपेयर कर पाऊँ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन भी, तो दैट्स ऑल। और प्लीज अगर मेरा हाँ एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, मेरा PIQ सीरीज भी चल रहा है, वो भी देखिए और बने रहिए मेरे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों को, और थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।